केरल में जाके ये बात कहना मैंने अपनी हंसी उड़वाना है। मैंने तमिलनाडु हो, केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, इनके साथ इधर के राज्यों से क्या मुकाबला है। शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, हर मामले में वो इधर से आगे हैं। तो वहाँ जाके इस तरह का सपना दिखाना है और कहीं गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं ऐसी उपलब्धि दिखाई दे रही हो कि देश में चमकता हुआ राज्य जो है नज़र आ रहा हो, तो एक बात समझ में आती है। वहाँ को कोई मतलब नहीं है। इनके हाथ में कर्नाटक पड़ा और कर्नाटक की क्या स्थिति हो गई है। ये खुलेआम भ्रष्टाचार, खुलेआम लूट, वहाँ माने ऐसा माहौल बना हुआ है, इस तरह का तनाव बना हुआ है। कर्नाटक जैसे राज्य में जो एकदम बिल्कुल शांत राज्य माना जाता था, उसको बर्बाद करके इन लोगों ने छोड़ दिया। और वहाँ जाके केरल में प्रधानमंत्री जी जो दावा कर रहे हैं, उस दावा पर कौन विश्वास करेगा। कर्नाटक जो है केरल के नज़दीक है और कर्नाटक में क्या हो रहा है इसको केरल के लोग देख रहे हैं, तो इनकी बात पर लोग हंस रहे होंगे। विश्वास करने की बात तो छोड़ दीजिए। झारखंड राजनीतिक संकट अभी भी बरकरार है। राज्यपाल से यूपीए के विधायक मिले। कांग्रेस का कहना है कि सीएम हेमंत सोरेन इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने मिलने के बाद कहा कि राज्यपाल ने कानूनी राय मांगी और आश्वासन दिया है कि 2 दिनों के भीतर स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। हमने यह भी सवाल किया कि मीडिया में चुनिंदा जानकारी कैसे लीक की जा रही है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि स्रोत उनके कार्यालय का नहीं है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने यह राज्यपाल से मिलने के बाद कही है। ठीक है, जब से पिछले 3-4 दिन से भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला कर रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने अपनी अनुशंसा जो है वो राज्यपाल को भेज दी है। ये भी कह रहे हैं कि अनुशंसा में ये कहा गया है कि नहीं साहब, ये सदस्य बनने लायक नहीं है, विधानसभा का सदस्य बनने लायक नहीं है, उनको जो है हटाया जाए। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। अभी तक राज्यपाल ने इसको कन्फर्म नहीं किया है। राज्यपाल ने ये बताया नहीं है कि उनके पास कौन सी अनुशंसा जो है चुनाव आयोग की आई है। अब ये जानकारी मिल रही है उनके यहाँ से कि साहब जो कानून के विशेषज्ञ लोग हैं, संविधान के जानकार लोग हैं, गवर्नर उन लोगों से राय मशविरा कर रहे हैं। और आज के दिन भी जब डेलीगेशन गया है तो उन्होंने ये नहीं बताया कि अनुशंसा क्या है। ये लोग जानना चाह रहे थे कि एक अनिश्चितता का माहौल जो है वहाँ बना हुआ है। इसलिए गवर्नर साहब को भी इस मामले में यथाशीघ्र जो है निर्णय लेना चाहिए। और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार वहाँ नहीं जा रही है। बहुमत वहाँ इस ढंग का है कि अगर हेमंत सोरेन को हटना भी पड़ता है, तो सरकार जो है उस पर कोई खतरा नहीं है। मदरसे अनुच्छेद 30 के अनुसार है तो यूपी सरकार ने सर्वेक्षण का आदेश क्यों दिया। यह एक सर्वेक्षण नहीं है बल्कि यह एक मिनी एनआरसी है। कुछ मदरसे यूपी मदरसा बोर्ड के अधीन है। सरकार अनुच्छेद 30 के तहत हमारे अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वे मुसलमानों को परेशान करना चाहती है। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति तो बिल्कुल स्पष्ट है। या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ की राजनीति बिल्कुल स्पष्ट है। आप अब अभी आसाम में आज ही कल जो है मदरसा को गिराया गया। इसके पहले 2 मदरसा जो है गिराया जा चुका है वहाँ। उत्तर प्रदेश में भी यही हालत है। वे लोग मान के चल रहे हैं कि मुसलमान जो है वो देशभक्त नहीं है, वो देशद्रोही है। और इसका नतीजा है कि 22 करोड़ मुसलमानों को उन लोगों ने अलग थलग करके रखा है। इनके यहाँ कोई जगह नहीं है इतनी बड़ी आबादी की। अखंड भारत की बात करते हैं। ये तो बिल्कुल अंग्रेज़ों की जो नीति थी, बांटो और राज करो, वही नीति इनकी है। उस नीति का परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज़ों के उस नीति का देश आज़ाद हुआ, लेकिन देश 2 हिस्से में बट गया। उसी तरह का माहौल ये लोग पैदा कर रहे हैं। और उसके बाद दावा ये है कि हम देशभक्त हैं। अगर 22 करोड़ आबादी को देश से अलग कर देना ये देशभक्ति है, तो देशद्रोह क्या है? दानापुर कोर्ट ने राज्य के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अपहरण के एक मामले में सिंह के खिलाफ कथित तौर पर गिरफ्तारी वारंट जारी है। अब न्यायालय का फैसला है, अब उस फैसले पर क्या कहा जाए। पहले से ही खबर आ रही थी कि इस तरह का कोई मामला है।
हमको उसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, न हमने कभी जानने की इच्छा प्रकट की है, इसलिए हमको जानकारी नहीं है। अब न्यायालय का जो फैसला है उसके हिसाब से उनको या तो मैंने हाई कोर्ट से जमानत लेनी होगी या फिर मैंने इस अवधि में उनको मैंने उनकी गिरफ्तारी होगी। यही दो में से क्या होगा अब तो वो बेहतर जानते होंगे, और मैंने कानूनी सलाह वगैरह तो जरूर ले रहे होंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।